ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं विमल कुमार रांची झारखंड का निवासी हूँ। अपने चैनल धार्मिक ज्ञान की बातें में आप सभी दर्शक भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह चैनल मैंने हिंदू भाई बहनों को अपने धर्म का ज्ञान देने के लिए आरंभ किया है। वर्तमान में मैं श्रीमद् भागवत गीता पर चर्चा कर रहा हूँ। आज श्रीमद् भागवत गीता पर चर्चा के पूर्व मैं आप लोगों को श्री कृष्ण भगवान की एक कथा सुनाता हूँ। आज की कथा का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। इससे पूर्व यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और बेल का बटन दबा देंगे। इससे आपको मेरा वीडियो जब जब बनेगा तब तक आपको सुगमता पूर्वक उपलब्ध होता रहेगा। आइए अब आज की कथा सुनते हैं। एक बार इस संसार में चारों तरफ असुरों का साम्राज्य फैल गया। कहने को तो वे असुर राजा थे, परंतु उनकी सैन्य शक्ति इतनी विकराल हो गई थी कि वे चारों तरफ पृथ्वी पर प्रजा पर अत्याचार करते फिर रहे थे। उनकी प्रवृत्ति बिल्कुल आसुरी हो गई थी, अतः वे असुर हो गए थे। इन असुर राजाओं के अत्याचार से त्राही त्राही कर उठी। इन असुर राजाओं के अत्याचार से पूरी पृथ्वी त्राही त्राही कर उठी। तब पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गौ का रूप अर्थात गाय का रूप धारण किया और आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुई। ब्रह्मा जी से उसने असुर राजाओं के अत्याचारों का वर्णन सुनाकर अपनी विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान विष्णु का निवास स्थान है। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता भी साथ में चल पड़े। गौ माता के रूप में जो भूमि थी वो भी उन लोगों के साथ चल पड़ी। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवताओं ने पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रार्थना के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति की। जब सारे देवता स्तुति कर हार गए और फिर भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने के लिए बैठ गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था। भगवान शीघ्र अपनी सारी शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे। अब जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों का विनाश करेंगे और धर्म का पुनर्स्थापन करेंगे, तब तक सभी देवी देवताओं को अपनी पत्नियों सहित विभिन्न रूपों में प्रकट होकर भगवान की को मदद करने के लिए इस लोक में रहना होगा। उन्हें तुरंत यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा, जिसमें यथा समय भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए
प्रकट होना चाहिए। भगवान का यह आदेश ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को सुना दिया और उसके बाद ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। भगवान कृष्ण के अवतरण कथा का दूसरा भाग मैं आप लोगों को अगले एपिसोड में वर्णन करूंगा। अब मैं श्रीमद् भागवत गीता पर चर्चा करता हूँ। इससे पूर्व मैं 11 श्लोकों की व्याख्या पिछले एपिसोडों में कर चुका हूँ। आज चलिए 12वां श्लोक हम लोग देखते हैं। 12वां श्लोक क्या कहता है? तस्य सज्जन य न हर्षम कुरु वृद पितामह सिंहनादम विंध्योच्चम शंखम दद्मो प्रतापवान। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी शंख ध्वनि की, जिससे दुर्योधन अत्यंत हर्षित हो गया। यह तो इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है। इसको आइए आप लोग को हम विस्तार से बताते हैं इसका क्या मतलब है। श्रीमद् भागवत गीता के पिछले 11 एपिसोडों में, पिछले 11 श्लोकों में हम देखे हैं कि दुर्योधन जो है सो पहले पांडव सेना के वीरों का वर्णन करता है और बाद में कौरव सेना के वीरों का वर्णन करता है, जिसमें वह भीष्म पितामह की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। तो भीष्म पितामह यह सब देखकर समझ जाते हैं कि दुर्योधन के का मनोभाव क्या है, और तब उसको प्रसन्न करने के लिए उच्च स्वर से अपना शंख बजाते हैं, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। और प्रत्यक्ष रूप से शंख द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य है और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे। जय भवानी।